नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट को तुरंत पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन यानी कि बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। हम वीडियो के माध्यम से रोज़ नई जानकारी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी जाती है, जो अपडेट की जाती है, हम उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं। केंद्रीय विद्यालय द्वारा लॉटरी कंडक्ट किया जाना और केंद्रीय विद्यालय द्वारा लॉटरी लिस्ट जारी करना, ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने अपने इसके पहले वाले वीडियोज़ में आपको बताया था कि केंद्रीय विद्यालय द्वारा लॉटरी कंडक्ट करने का क्या टाइम है, अलग अलग रीज़न वाइज। तो वही नोटिस आपके सामने मैं फिर से खोला हूँ। इसमें लिखा हुआ है लॉटरी टाइम स्लॉट 23 जून 2021। 23 जून 2021 को जो पहली लॉटरी कंडक्ट होगी केंद्रीय विद्यालयों द्वारा, ये जो लॉटरी लिस्ट निकाली जाती है वो अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों द्वारा निकाली जाती है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सभी केंद्रीय विद्यालयों को ये नोटिस भेजा है रीज़न वाइज कि आपको कितने बजे लॉटरी कंडक्ट करना है। ठीक, ये जो काम है वो केंद्रीय विद्यालय द्वारा किए जाएंगे। तो जैसे कि देहरादून रीजन, जयपुर रीजन, मुंबई रीजन, रायपुर रीजन, इन रीजन में आने वाले केंद्रीय विद्यालय जो अपने बच्चों की लॉटरी कंडक्ट करेंगे क्लास 1 में एडमिशन के लिए, उसका टाइम है 8:30 बजे सुबह से लेकर 9:30 बजे सुबह तक। ठीक है दोस्तों, ये किया जाएगा केंद्रीय विद्यालयों द्वारा। ठीक, उसके बाद इस लॉटरी को कंडक्ट होते हुए आप उसी केंद्रीय विद्यालय के यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। ये जो लॉटरी कंडक्ट होते हुए देखने का जो प्रोविज़न केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा क्यों बनाया गया है, इसको समझते हैं दोस्तों। ताकि जो प्रोसेस रहे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शिता बनी रहे, यानी कि किसी भी पेरेंट्स को ये डाउट ना हो कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इसलिए आपके बच्चे की जो लॉटरी लिस्ट निकलती है वो कैसे कंडक्ट हो रही है, आपके बच्चे का कैसे नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो लाइव दिखाते हैं अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम्पल के तौर पर पिछली बार केंद्रीय विद्यालय BHU सेकेंड शिफ्ट ने इस तरह से लॉटरी कंडक्ट किया था और उनका जो यूट्यूब चैनल है प्रिंसिपल KB BHU सेकेंड शिफ्ट, उस पर उन्होंने लाइव दिखाया था कि कैसे बच्चों की लॉटरी कंडक्ट हो रही है। यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये प्रयास रहता है कि सभी पेरेंट्स ट्रांसपेरेंसी के अंदर आएँ, यानी कि सभी किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, सभी पेरेंट्स लाइव देख सके कि उनके बच्चे का जो लॉटरी है वो किस तरीके से कंडक्ट हो रहा है। तो मैं पिछले साल का आपको दिखाता हूँ कि लॉटरी किस तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कंडक्ट की जाती है और लास्ट में एक लिस्ट बना के फिर उनके वेबसाइट पर और उनकी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, यानी उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर और उसी केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर वो लिस्ट चिपका दी जाती है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने अपने पहले वीडियो में भी ये एग्जांपल आपको दिखाया था कि कैसे लॉटरी कंडक्ट की जाती है, लेकिन शायद उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया आप लोग को। तो उसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों कि लॉटरी कंडक्ट करने में और लॉटरी लिस्ट निकलने में क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि लॉटरी कैसे कंडक्ट होती है। अब ये सारे ही जो कैंडिडेट्स हैं ये वेटिंग में जा रहे हैं, जो कि 80 पे फुल हो गई है, जो अब तक लॉटरी हमने प्रीवियस कैटेगरीज में कंडक्ट की है उन्हीं से, यानी कैटेगरी 2 ऑनवर्ड्स जो है ये सभी अब ये सभी वेटिंग में जाएंगे। अब कैटेगरी 3 में आते हैं, इसमें टोटल 123 एप्लीकेशंस पड़े हैं। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर RT लॉटरी, डिफरेंटली एबल्ड लॉटरी, डिफरेंटली एबल्ड SC/ST लॉटरी, SC लॉटरी, OBC नॉन क्रिमिनल, इस तरीके से सर्विस कैटेगरी 1, 2, 3, 4 SC लॉटरी, इस तरीके से देखिए लॉटरी कंडक्ट की जाती है केंद्रीय विद्यालय द्वारा। तो आप देख सकते हैं अपने बच्चे की लॉटरी कंडक्ट करते हुए। ये ऐसा प्रोविज़न इसीलिए किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, आपको ऐसा ना लगे कि हमारे बच्चे का नाम आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का नाम आना चाहिए था नहीं आया है, आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो आप इसके लिए
केंद्रीय विद्यालय से बात भी कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंस बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो लॉटरी कंडक्ट की जाएगी अलग अलग रीजन में, इसका मैंने अलग अलग टाइम आपको बताया था कि देहरादून, जयपुर, मुंबई, रायपुर रीजन के जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें जो लॉटरी कंडक्ट होगी 8:30 से लेकर 9:30 तक कंडक्ट होगी, और इसकी जो लिस्ट होगी वो 9:30 बजे के बाद उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके बाद जो दिल्ली रीजन, हैदराबाद, सिलचर और वाराणसी रीजन के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय आते हैं उनकी जो लॉटरी कंडक्ट होगी वो 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कंडक्ट होगी। इस लॉटरी को कंडक्ट होते हुए आप लाइव फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसकी लिंक वेबसाइट अपने वेबसाइट पर केंद्रीय विद्यालय अपडेट कर देंगे लाइव होने का। इसी तरीके से इसका तो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया है, तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो टाइमिंग दिया हुआ है ये केंद्रीय विद्यालय द्वारा लॉटरी कंडक्ट करने का टाइम दिया गया है। अलग अलग रीजन कितने बजे लॉटरी कंडक्ट करेंगे, और आपको जो लिस्ट देखना है वो ये वाले टाइम के बाद देखना है। जैसे मान लीजिए आप इन रीजन्स के केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरे हैं, देहरादून, जयपुर, मुंबई या रायपुर, तो आप जो लॉटरी लिस्ट देखेंगे वो 9:30 बजे के बाद, जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 9:30 बजे के बाद उनकी वेबसाइट पर अपडेट होगी। तो आप वहाँ पर जाकर लिस्ट में नाम अपने बच्चे का देख सकते हैं कि आया है या नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और लॉटरी लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो सजेस्टेड वीडियो के तौर पे मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू को आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप आसानी से अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम चेक कर पाएँ। और अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आता है तो आपको एडमिशन करवाना होगा अपने बच्चे का। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बारे में जानकारी दे दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके बच्चे के एडमिशन में। अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, अगर आपने एक ही केंद्रीय विद्यालय के लिए भरा है तो उसमें एक केंद्रीय विद्यालय की डिटेल फाइनल सबमिट करने के बाद, फाइनल प्रिंट लेने के बाद एक ही केंद्रीय विद्यालय की डिटेल आई होगी और उसके लास्ट में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी होगी। अगर आपने तीनों केंद्रीय विद्यालय के लिए फॉर्म भरा है तो तीनों केंद्रीय विद्यालय का अलग अलग आपको प्रिंट आउट मिला होगा, यानी कि प्रिंट आउट एक ही में है लेकिन उसमें तीनों केंद्रीय विद्यालय का अलग अलग दिया हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे तो। और तीनों केंद्रीय विद्यालय में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जल्दी बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरे हैं उसका प्रिंट आउट, उसके बाद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए और ओरिजिनल भी होनी चाहिए, 2 सेट फ़ोटोकॉपी। उसके बाद SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS या फिर अगर आप BPL से हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल और 2 सेट फ़ोटोकॉपी। अगर बच्चा BPL कैटेगरी से है, बच्चे के माता पिता बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं, तो बच्चे का नाम कार्ड में होना चाहिए और BPL सर्वे लिस्ट में भी उसका नाम होना चाहिए। अगर बच्चे के माता पिता कास्ट कैटेगरी से हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC हैं तो SC का कास्ट सर्टिफिकेट, ST हैं तो ST का कास्ट सर्टिफिकेट, OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो OBC नॉन क्रीमी लेयर का कास्ट सर्टिफिकेट, और जनरल EWS से हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपको देना होता है। उसके बाद ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट देना होता है। ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, किसी भी अस्पताल से बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ आपको देना होता है। एड्रेस प्रूफ के तौर पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिससे आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो वेरीफाई हो सके, उसको आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको तब क्लियर होगी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, और उस टाइम पे आप अपने साथ एक ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए जिससे आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाए। उसके बाद अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट लगता है। सर्विस सर्टिफिकेट माता पिता जो हैं वो अपने ऑफिस से बनवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ पिछले 7 सालों में बच्चे के माता पिता के कितनी बार ट्रांसफ़र हुए हैं, अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट देना होता है, क्योंकि इसके बेस पे भी प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन में। उसके बाद अगर लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं बच्चे के माता पिता तो इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र भी देना होता है। उसके बाद अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है तो आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट बनवा कर देना होता है।
तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका तैयार नहीं हो पाया है तो इसके लिए आप घबराइए नहीं। अगर आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाता है तो ऐसा मान के चलिए कि आपके बच्चे का एडमिशन हो ही जाएगा। आप अगर केंद्रीय विद्यालय से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको टाइम दे देते हैं और आपको उतने टाइम में वो सर्टिफिकेट बनवा कर दे देने होते हैं, अगर नहीं बन पाया है तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे ही कोई अगर नई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। हम केंद्रीय विद्यालय एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी केंद्रीय विद्यालय पर तरह तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे, जैसे कि फ़ीस कैसे जमा करनी होती है, क्या किताबें वगैरह लगती हैं, कैसा ड्रेस, कौन कौन सा ड्रेस कोड हैं, और भी जितनी भी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी है या केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जानकारी है, इसके बारे में भी हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।